संग्रहालय है जो भारत के हैदराबाद, तेलंगाना शहर में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित दार उल शिफा में स्थित है। यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालय में से एक है। मूल रूप से सालार जंग परिवार का एक निजी कला संग्रह, यह सालार जंग 3 की मृत्यु के बाद राष्ट्र को दिया गया था। इसका उद्घाटन 16 दिसंबर 1951 को हुआ था। इसमें जापान, चीन, बर्मा, नेपाल, भारत, फारस, मिस्र, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की मूर्तियों, चित्रों, नक्काशी, वस्त्र, पांडुलिपियों, सिरेमिक, धातु की कलाकृतियां, कालीन, घड़ियां और फर्नीचर का संग्रह है। यह दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। इतिहास। हैदराबाद के सालार जंग परिवार के एक महानुभाव नवाब मीर यूसुफ अली खान सालार जंग 3 ने निजाम के शासन के दौरान हैदराबाद के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 35 साल की अवधि में अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा दुनिया भर से कलाकृतियों का संग्रह किया। 1949 में नवाब के निधन के बाद संग्रह को उनके पैतृक महल दीवान देवरी में छोड़ दिया गया था। संग्रह को पूर्व में एक निजी संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसका नाम सालार जंग संग्रहालय था, जिसका उद्घाटन 16 दिसंबर 1951 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पुराने समय के लोगों का मानना कि वर्तमान संग्रह नवाब द्वारा एकत्र की गई मूल कला संपदा का केवल आधा हिस्सा है। नवाब ने अपने कर्मचारियों पर निर्भर रहने के कारण अपने कर्मचारियों को इसके हिस्से से छीन लिया। 1968 में संग्रहालय दार उल शिफा में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो गया और तेलंगाना के राज्यपाल के साथ न्यासी बोर्ड द्वारा 1961 के सालार जंग संग्रहालय अधिनियम के तहत पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रशासित किया गया। कुछ और कलाकृतियां खो गईं या दीवान देवरी से वर्तमान स्थल तक संग्रहालय की शिफ्टिंग के दौरान चोरी। 2003 में संग्रहालय ने पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उसे पांडुलिपि संरक्षण केंद्र घोषित किया गया। 2006 में संग्रहालय परिसर में एक सभागार में आग लग गई। हालांकि इसे जल्दी से बुझा दिया गया था और कलाकृतियों में से कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं था। घटना के बाद अग्नि सुरक्षा सुविधाओं का उन्नयन किया गया। संग्रह। भारतीय फाउंडर गैलरी में सालार जंग 3 और साथ ही सालार जंग परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। भारतीय ब्लॉक में जहांगीर, नूरजहां और शाहजहां के जेड क्राफ्टेड डैगर शामिल हैं और औरंगजेब, टीपू सुल्तान, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह और अबुल हसन कुतुब शाह से संबंधित हथियार। मुगल, राजस्थानी, तंजावुर और डेक्कन स्कूलों से संबंधित भारतीय लघु चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। गांधार और चोल काल की भारतीय मूर्तियां भी प्रदर्शित हैं। संग्रहालय में बंगाल स्कूल से आधुनिक भारतीय कलाकृतियों का संग्रह भी है। राजा रवि वर्मा, अब्दुल रहमान चुगताई, एम.एफ. हुसैन, के हेब्बा, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस प्रदर्शित हैं। वेस्टर्न। संग्रहालय की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति में से एक इतालवी मूर्तिकार जियोवानी मारिया बैंजोनी द्वारा व्हील्ड रेबेका की मूर्ति है। यह मूर्तिकार द्वारा बनाई गई 4 प्रतियों में से एक है। अन्य 3 अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में हैं। ब्रिटिश, फ्रेंच और इतालवी स्कूलों से यूरोपीय कला प्रदर्शित की जाती है। उल्लेखनीय कलाकार जिनके काम प्रदर्शित किए जाते हैं उनमें कैनालेटो, विलियम अडोल्फ बुग्रेउ और फ्रांसिस्को हेज हैं। फर्नीचर संग्रह में किंग लुई 14 और नेपोलियन के समय के टुकड़े शामिल हैं। सालार जंग 3 ने लगभग 43,000 कलाकृतियों और 50,000 पुस्तकों और पांडुलिपियों को एकत्र किया, जिनमें से कुछ ही आज के संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। पूर्व का। पूर्वी ब्लॉक में चीन, जापान, तिब्बत और बर्मा से जापानी कलाकृतियां, चीनी मिट्टी के बर्तन की कलाकृतियां, समुराई तलवारें और मूर्तियां हैं। कुरान संग्रह। संग्रहालय में अलग अलग फ़ॉन्ट और डिजाइनों में दुनिया भर से प्रसिद्ध कुरान संग्रह है, जिसे गोल्ड और सिल्वर के साथ कुरान लिखा गया है। धार्मिक पुस्तकों के कई और संग्रह हैं, साथ ही साथ अरबी कुरान भी। घड़ियों। घड़ियों की एक किस्म और सरनी घड़ी कक्ष में आगंतुक को शुभकामनाएं देती हैं। 20वीं शताब्दी की विशाल और आधुनिक घड़ियों के लिए प्रेक्षक के रूप में प्राचीन सुंदरी हैं। रेंज में अन्य लोग छोटी घड़ियों से भिन्न होते हैं, जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन से दूर। दादा घड़ियों को अपनी सुंदरता और जटिलता को बढ़ाने के लिए एक आवर्धक कांच की जरूरत होती है, जिसमें इंग्लैंड की कोक और केल्वे द्वारा खरीदी गई संगीतमय घड़ी सालार जंग भी शामिल है। हर घंटे एक टाइमकीपर घड़ी के ऊपरी डेक से एक गोंग पर वार करने के लिए निकलता है, क्योंकि यह दिन का समय होता है। घड़ी एक एंटीक है। सालार जंग संग्रहालय में विभिन्न यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हॉलैंड आदि से एकत्र की गई घड़ियों की अच्छी संख्या है। विविधता में बर्ड केज क्लॉक, ब्रैकेट क्लॉक, दादाजी घड़ियां, कंकाल घड़ियां आदि शामिल हैं।
लुई 15, लुई 16 और फ्रांस के नेपोलियन एक की समकालीन अवधि की घड़ियों के कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण घड़ी जो हर रोज सबसे बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करती है, हालांकि एक ब्रिटिश ब्रैकेट घड़ी है। इसे एक यांत्रिक उपकरण मिला है जिसके द्वारा एक लघु खिलौना आकृति एक बाड़े से निकलती है और घंटा पर हमला करती है और फिर प्रत्येक घंटे में बाड़े में लौट आती है। भारतीय संसद ने संग्रहालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है।